तो आज हम लोग आज का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। जो पुराना चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, विष उपद्रव तथा विषाक्तता जन्य रोग। ठीक है, तो इसे तीन लेक्चर में हम कवर करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसे आराम से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, विष उपद्रव क्या होते हैं? आचार्य भागवत ने 16 उपद्रव बताए हैं। ज्वर, काश, वामी श्वास, हिदमो तृष्णा, अतिमूर्छनम, विषोभेदो, अति कठिन्यम, अनाहो वस्ति, ऊर्ध्वरुका, श्वेथु पति, दशवत्तम, रक्त स्ताव, विषानिला इति षोडशा निर्दिष्टा विषात नाम उपद्रवा। ठीक है, इन्होंने 16 उपद्रव बताएं। अगर आपको श्लोक याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद हो रहा है। ज्वर देखो याद कैसे करना है। ज्वर, काश, बमन, श्वास कृष्ण यानी श्वास लेने में कठिनाई, हिक्का होगा, हिकअप होगा, अति तृष्णा बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मूर्छा यानी कि आदमी को फेंटिंग हो जाएगी, विषोपेद माने अतिसार होगा, अति कठिन माने मल अवरोध हो जाएगा, अनाह हो सकता है मतलब पेट फूल सकता है, वस्तिशूल मतलब बस्ती प्रदेश में पीड़ा हो सकती है, सिर में पीड़ा हो सकती है, शफ्तु माने क्या होता है शोफ में यानी कि फोड़ा निकल आएगा, पुति दशंतम गैंग्रीन हो सकता है, विष अनिला माने मृत्यु, विषाक्तु से मृत्यु तक हो सकती है। आचार्य चरक ने 4 बताएं। देखो इन 16 के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आचार्य चरक वाले आप छोड़ सकते हैं। मद, मूर्छा, विषाद और हृदय द्रव्य। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इसकी चिकित्सा कैसी करनी है? शीतल क्रियाएं, शीतल द्रव्य का सेवन, ये क्रियाएं तब तक करनी है जब तक रोगी का रोमहर्ष महसूस ना होने लगे। ठीक है, ये क्रियाएं कैसी करनी है? देखो विष में विष क्या होता है? विष उष्ण होता है, तो विष कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन जाके करेगा। ठीक है, तो जब तक शीतल चिकित्सा करने मतलब शीतल जल पिलाना है, ठीक है, शीतल चीज़ सेवन करना है, रोमहर्ष ना होने लगे मतलब जब तक उसे अच्छा ना लगने लगे। रोमहर्ष का मतलब होता है अच्छा लगना। ठीक, अब हम लोग इसी को मॉडर्न में पढ़ते हैं। ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी, ड्रग की वजह से हमें टॉक्सिसिटी होगी ना, वहाँ पर तो हमने बता दिया कि भोजन से भी हो सकती है, ड्रग से भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे हमारा ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। ड्रग से क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है? ड्रग टॉक्सिसिटी ड्यू टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट that are not necessary for the achievement for the desired action of the drug. Adverse effect can range in severity from nuisance to the life threatening. हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उपद्रव कर दे और कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु तक हो सकती है अगर उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया। आदमी नहीं कहता इस ड्रग का हमें साइड इफेक्ट हो गया, इस कारण हमें फोड़े, फुंसी, ये देख खुजली वगैरह डॉक्टर साहब हो गई। ठीक है, टॉक्सिसिटी में रिजल्ट फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ थ्योरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, एग्जाम्पल कोमा बाय बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में, मैंने जब बार्बिट्रेट्स पढ़ाया था, बार्बिट्रेट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं देखो पहले तो हमें कोमा या डेथ तक हो सकती है। कंप्लीट एवी ब्लॉक बाय डिजिटोसिन, अगर हम डिजिटोसिन का इस्तेमाल करते हैं तो एवी को पूरा ब्लॉक हो सकता है, आर्टियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है। ब्लीडिंग ड्यू टू हेपरिन, हेपरिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि एंटी कोगुलेटिंग है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में करा सकता है। CNS, CVS, किडनी, लंग्स एंड द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स आर द मोस्ट, मतलब ये जो ऑर्गन्स बताए गए हैं जैसे CNS हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग हो गया और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हो गए जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, तो इन पे ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से ब्लड कहीं ना कहीं ब्लड में ड्रग मिलेगा और ये जाके इफेक्ट करेगा। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, ऑन टारगेट इफेक्ट which are the result of the drug binding to its intended receptor but as in inappropriate concentration. ड्रग जाके उस टारगेट ऑर्गन पर मिला लेकिन कितना बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गया। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। देखो टॉक्सिसिटी कब होगी? टॉक्सिसिटी तब होगी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। हो सकता है ड्रग जब मेटाबोलाइज हुआ हो तो उसने कुछ टॉक्सिक, देखो ड्रग तो सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन जब वो मेटाबोलाइज हुआ हो तब उसने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना लिया हो। मैकेनिज्म ऑन टारगेट इफेक्ट, एन एडवर्स इफेक्ट में बी एक्सग्रेशन ऑफ डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्यू टू अल्टरेशन इन एक्सपोजर ऑफ द ड्रग। हो सकता है जो ड्रग हमने ड्रग जो शरीर के अंदर गया उसमें कुछ अल्टरेशंस आ गए हों, जैसे हो सकता है वो गैस्ट्रिक जूस का मिलके कुछ अलग ही बना लिया हो फिर एडवर्स इफेक्ट करे। हो सकता है तुमने ऊपर से कुछ ऐसा खा लिया हो जिससे ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, डेलिबरेट और एक्सीडेंशियल डोसेज एरर, मतलब हो सकता है तुमसे गलती से या तुमने जानबूझ के अब जो उसकी डोज है उसे गलत मात्रा में लिया है। ठीक है, अल्टरेशन इन फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग, जो ड्रग की कार्य करने की जो
फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है, वो पूरी गड़बड़ा गई है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अगर जिसको डाउट हो वो जाके फर्स्ट लेक्चर में देख ले, ठीक है। बट द चेंजेस इन फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शन दैट अल्टर द फार्माकोलॉजिकल, देखो अगर फार्माकोडायनेमिक्स चेंज हुई तो उसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाए। एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ टारगेट may occur because of the drug or one of its metabolites interacts with inappropriate receptors but incorrect tissue। देखो हो सकता है ड्रग जिस टिश्यू का काम करना था उस टिश्यू का काम ही नहीं करा, किसी दूसरे के ऊपर जाके, जैसे उसे काम करना था चाहिए था किडनी के ऊपर, मतलब किडनी का ड्रग दिया, वो जाके लीवर में एक्यूमुलेट हो गया, लीवर को उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो अब एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ है क्या। द एंटीहिस्टामिन डाइफिनाइल हाइड्रामाइन क्लोराइड इज एन HI receptor antagonist used to reduce the unpleasant symptoms of histamine release in allergic conditions। ये जो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन है जो एलर्जी के कंडीशंस होते हैं उनमें आराम पाने के लिए होता है। डाइफिनाइल ऑल्सो क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू एंटागोनिस्ट रिसेप्टर्स टिल द CNS लीडिंग टू सोमिनेंस। सोमिनेंस माने क्या होता है, मतलब मूर्छा कर देगा। ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं ब्लड और ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करने में सामर्थ्य होता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में जाके मूर्छा को उत्पन्न करता है, ठीक है। वो भी एक साइड इफेक्ट हो गया भाई। द एडवर्स इफेक्ट लीड टू डिजाइन द सेकेंड ग्रेजुएशन HI रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डू नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर एंड डू नॉट इंड्यूस ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब निंद्रा अवस्था या मूर्छा अवस्था को नहीं लाता है। जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा वो सोमनेलेंस या ड्राउजीनेस यानी निंद्रा अवस्था को नहीं लाएगा। एग्जाम्पल द एंटीहिस्टामिन टेफरीडीन विच ऑल्सो इन्वेट्स द कार्डियल पोटेशियम चैनल, ठीक है, कार्डियल पोटेशियम चैनल को इन्वेट कर देगा। It is untitled invasion of the iron channel unfortunately lead to the fatal cardiac arrhythmias in some patients once टेरिफाइड was withdrawn from the market for the region। देखो टेरफेराफेनाडिन जो है कुछ रोगियों में क्या कर रहा था, हृदय की बीमारियों को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा रहा था, तो टेरिफाइडिन को अब आप नहीं देख सकते, इसी कारण ये मार्केट से हटाया गया, ठीक है। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टेरिफाइडिन फेरोडॉक्सिन इज यूज्ड discovered to inhibit the GRG channels only works and progress in market as a safer antibiotic। अब इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था, देखो ये ड्रग जो था वो कहीं ना कहीं कार्य नहीं करता था, लेकिन इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, क्या नाम है इसका, फेक्सोफेनाडिनाइट, ठीक है। ये जो है ये आजकल इस्तेमाल किया जाता है। देखो किसी चीज़ में एक चीज़ ख़राब निकल गई तो उस चीज़ को हटा दिया, बाकी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और सेफर एंटीबायोटिक है। मैकेनिज्म ऑफ, देखो क्या किस तरीके से कार्यशैली है इनकी। वर्चुअली ऑल द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स एंड मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंड फॉर द अदर टिश्यूज समटाइम्स मेटाबोलाइज प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मेटाबोलाइट आर यूजिंग मेटाबोलाइट कैन हैव द एडवर्स इफेक्ट। देखो एसिटोमिनोफिन क्या होता है, कॉमनली यूज्ड इन एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक इन थ्योरेटिक ड्यूसिंग द। देखो अगर आप ऐसे सही मात्रा में लेते हैं तो ये इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसे गलत मात्रा में लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके एन एसिटाइल ब्यूटामिन विच ग्लूटामिन, ये ग्लूटाथियोन को इकट्ठा कर देगा, ठीक, कॉन्जुगेट कर देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा, ठीक। हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स, अब इम्यूनिटी से क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, drugs neobiotics that are recognized by the immune system as a foreign substance of the drug is significantly large. The therapeutic peptide or protein it is directly activated to the immune system, ठीक है। The two principal immune mechanism by which the drugs can produce damage or hypersensitivity reactions। इसमें बात क्या कही है, देखो इतनी पूरी रामायण में भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। इसमें क्या कही, कभी ड्रग क्या होता है, जैसे पेप्टाइड वाला ड्रग लिया तो कोई भी प्रोटीन अंदर जाती है तो शरीर क्या करता है, उसके ऊपर प्रतिकार मतलब वो समझता है कोई बाहरी चीज़ आई है, बाहरी चीज़ जैसे ही शरीर के अंदर घुसेगी तो शरीर उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और ख़त्म करने की कोशिश करने के चक्कर में उसके अंदर एलर्जी हो जाती है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। द ऑटो इम्यूनिटी रिजल्ट्स, देखो पहले हमने हाइपर सेंसिटिव विकार में पढ़ा, अब ऑटो इम्यूनिटी का। ऑटो इम्यूनिटी रिजल्ट व्हेन द ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून अटैक्स बाय ओन सेल्स, इसमें क्या देखते हैं,
जैसे कि तुमने रिमोटाइड आर्थराइटिस पढ़ा, उसमें क्या होता है, सेल्फ के सेल पर ही कार्य करने लगता है हमारा शरीर जो होता है वो सेल्फ के सेल, मतलब हमारे जो सेल हैं वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं।